सीरीज वगैरह से दूरी बना के रखिए, एग्ज़ाम पे फोकस कीजिए, 5 पॉइंट को अंडरलाइन कर लीजिए, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जरूर कीजिए और सबसे पहले सिलेबस देख लीजिए। पहले पॉपकॉर्न खाइए और पॉपकॉर्न खा के ये देखिए पहले। देख कौन बात कर रहे हैं? अरे मैं थोड़ा आगे, तू मेरे पीछे यार। काम की बात करें? नहीं, भाभी की बात करें? नहीं, सीरियसली काम की बात करें? भाभी की बात करें? भाभी कैसे है? पॉपकॉर्न का आनंद लीजिए और आइए एग्ज़ाम के बारे में पहले आप लोगों को बताते हैं। बहुत लोगों का एग्ज़ाम को लेकर डाउट है। नाइन्थ हो, 10th हो, 11th हो या 12th हो, किसी भी क्लास में आप एग्ज़ाम दे रहे हैं। सबसे पहले बोर्ड के एग्ज़ाम में बहुत कम दिन बचा हुआ है। फरवरी में लगभग सबका एग्ज़ाम है, बिहार बोर्ड हो, यूपी हो या कोई स्टेट का भी बोर्ड हो। और सीबीएसई वाला सबका तो डेट भी निकाल दिया हुआ है। 17 फरवरी से शायद 10th का दोनों का, और लास्ट होता है शायद 26 10th का था, और 12th का शायद अप्रैल कुछ 10 मार्च कुछ ऐसे करके 10th का, और अप्रैल तक जाएगा। तो सबसे पहले एग्ज़ाम देने के लिए पहले मेन बात समझ लीजिए इसका सिलेबस। एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए 5 पॉइंट ज़रूरी है। 5 पॉइंट अगर क्लियर होगा तभी जाके एग्ज़ाम को क्लियर कर पाइएगा, वरना ना बहुत मुश्किल है। पहला सिलेबस पता कीजिए, क्या सिलेबस है, कैसे है, सो पता कीजिए। पहले डाउनलोड कर लीजिए, अगर बिहार बोर्ड का है तो बिहार बोर्ड से, यूपी बोर्ड, हरियाणा वाले हरियाणा, जहाँ से जो भी बोर्ड है डाउनलोड कीजिए पहले। दूसरा सीबीएसई वाले अपना डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद सेकंड, इसमें हॉट पॉइंट चैट जीपीटी का यूज़ कीजिए। अगर चैट जीपीटी का यूज़ करने नहीं आ रहा है तो आप कमेंट कीजिए, चैट जीपीटी का यूज़ करना हम बता देंगे, जो कैसे आप यूज़ कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट टॉपिक इसे निकाल सकते हैं, इससे इम्पोर्टेंट टॉपिक भी निकल जाएगा। यहाँ पे इम्पोर्टेंट टॉपिक भी निकल सकता है, इम्पोर्टेंट टॉपिक। उसके बाद थर्ड पॉइंट आपका आ जाता है PYQ। PYQ के लिए देख लीजिए, जैसे अगर आप लोग कोई अगर स्टेट PCS मतलब स्टेट बोर्ड वाला अगर हैं तो स्टेट बोर्ड वाले को गेस्ट पेपर आता है, गेस्ट पेपर ही कीजिएगा। और अगर आप लोग CBSE वाले हैं तो CBSE के लिए आपका मतलब इसके लिए गेस्ट पेपर और क्वेश्चन बैंक भी आता है। क्वेश्चन बैंक की कीजिए। और अगर बोर्ड एग्ज़ाम वाले हैं तो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए मतलब CBSE वालों के लिए, CBSE के लिए आता है ओसवाल का, और एक आता है अरिहंत का। तो PYQ यहाँ से आपको मिल सकता है, इससे बढ़िया। चौथा, सबसे पहला काम कीजिए 21 से लेके 2025 तक का जितना भी पेपर है, मेन यही सब पे फोकस कीजिए। ये सब ज़्यादा रिपीट हो रहा है क्योंकि कोविड के बाद का जो पेपर सब है वो सब ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है, और पता चल रहा है कि हाँ कैसे कैसे क्या क्या चल रहा है सो ठीक। उससे पहले वाले में सिलेबस थोड़ा चेंज भी हुआ है कोविड के बाद, जैसे डबल टाइम एग्ज़ाम लेना, बहुत सारा सेंट्रल गवर्नमेंट चेंज किया है, तो उस सब को लेकर तो 20 के बाद का देखें। और 5वां रिवीजन। आंसर राइटिंग। बस ये 5 चीज़ पे आप कमांड कर लीजिए। सिलेबस, चैट जीपीटी का, अगर इसको नहीं आता करने तो आप हमको बताइए, हम बता देंगे आपको कैसे किया जाता है। PYQ पे
उसके बाद इम्पोर्टेंट जो PYQ निकल जाएगा वो ये गेस्ट पेपर, क्वेश्चन बैंक और ओसवाल वाले से, तो ये, और उसके बाद लास्ट में रिवीजन और आंसर राइटिंग, ये कर लीजिए। उसके बाद नहीं तो 60 से 70% आपका कोई नहीं ले जाएगा, इतना रखा हुआ है आपका। और ये सब जो वेब सीरीज़ सब है, इसे थोड़ी देर के लिए दूरी बना के रखिए। ये सब सारा जो है सो आपका करियर डुबा देगा, ये बाद में भी आप देख सकते हैं। अभी इसमें लग जाइएगा, सारा बोर्ड डूब जाएगा, इसलिए फोकस कीजिए उस पर। हाँ, ये खा सकते हैं, इसका प्रचार हम खुद कर देंगे, खा लीजिए। चलिए, नहीं मजाक किए, हम कोई इसके स्पॉन्सर नहीं है, जो कंपनी खोला होगा वो जानेगा। हमको अच्छा लगता है, हम इसलिए खाते हैं। आपको जो अच्छा लगता है वो आप खाइए, और सीरीज वगैरह से दूरी बना के रखिए। एग्ज़ाम पे फोकस कीजिए, 5 पॉइंट को अंडरलाइन कर लीजिए, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जरूर कीजिए, और सबसे पहले सिलेबस देख लीजिए। बहुत अच्छे ऐसे बच्चे होते हैं कि जनवरी में उनको याद आता है कि एग्ज़ाम देना है, तो सबसे पहले आप ये कीजिए, उसके बाद आप बात कीजिए। कोई भी अगर डाउट है कमेंट कीजिए, बात करके क्लियर कर लिया जाएगा। ओके, धन्यवाद।